क्या आप साइंस में मानते हैं? बिल्कुल मानता हूँ। तो क्या आप अपने कर्मों को या फिर अपनी आस्था को क्या आप साइंस से जोड़ते हैं? देखो इस आज की खोज है, लेकिन जो अध्यात्म है, जो परमात्मा है, ये पूर्व का है। साइंस आज की पढ़ाई करके जो साइंस आज खोज कर रहा है, वो शास्त्र पहले से ही अध्ययन करके और अपने शास्त्रों में वर्णित कर चुका है, लिख चुका है कि हाँ, ये चीज ये समय पर ऐसी घटित होनी है। मतलब शास्त्र में बहुत बड़ा एक रोल रहा है कि जहाँ जहाँ देवता वास किया है, वहाँ वहाँ पर प्रश्न चिन्ह लगा है, भी टाल दिया था। तो ये भगवान की भक्ति का ही फल है कि कर्मों के प्रारब्ध में कितना भी इंसान का बुरा लिखा हो, लेकिन अगर उसकी भाव सच्चा है, उसकी निष्ठा सच्ची है, तो परमात्मा उसको एक अंश में टाल देता है। मतलब नहीं कि दूसरा क्या कहता है, मुझे एक चीज से मतलब है कि मेरे द्वारा कभी किसी का गलत ना हो, मैं कभी किसी का गलत ना कर सकूं, अहित ना कर सकूं। जहां पर अहित की बात आएगी वहां पर परमात्मा मेरी रक्षा करे और मुझे इन प्रपंचों से दूर रखे। आज हम इस इंटरव्यू में जुड़ने वाले हैं माँ सुरकंडा डोली के उपासक श्री अजय बिजलवान जी के साथ, जिनकी सिद्धि पे बहुत लोगों को भरोसा है और इसीलिए ये उत्तराखंड में इतने जाने भी जाते हैं। तो आज हम बात करेंगे उस आस्था की, उस सिद्धि की, जिसपे अनेकों सवाल, अनेकों आरोप लगे हैं पाखंड के, पर भक्तों को अंधविश्वास भी है। तो आज हम उपस्थित हैं माँ सुरकंडा डोली जी के उपासक श्री अजय बिजलवाण जी के साथ। ये बहुत ही छोटी उम्र के हैं और उनकी लोकप्रियता भी बहुत ज्यादा है। तो पंडित जी, मैं आपसे जानना चाहूंगी कि कब आपकी आस्था इस सिद्धि में इतनी बड़ी कि आपने सोचा कि आप इस चीज में सिद्धि करें। प्रणाम जय मां सुरकंडा। आ, देखो, ये उत्तराखंड धाम है और उत्तराखंड धाम में ऐसा होता है कि यहाँ कण कण में तो पहले देवता निवास करता है, और अन्य जगहों में जो है कहते हैं कि अन्य जगहों में विचार करना पड़ता है किसी महात्मा को देखकर या फिर किसी को देखकर कि हमें भी साधना करनी चाहिए। लेकिन उत्तराखंड में ऑलरेडी भगवान की इतनी कृपा होती है कि प्रारब्ध से ही वो भगवान की भक्ति करना प्रारंभ कर देता है, बाल्य अवस्था से भगवती की उपासना करना शुरू कर देता है, जिसके ऊपर उसकी कृपा हो जाती है। उत्तराखंड में जितने भी पशुआ अवतारी कहिए और पशुआ कहिए या जितने भी साधक कहिए, जितने भी उपासक कहिए, इनके ऊपर कहीं ना कहीं बाल्य अवस्था से और पूर्व जन्मों के प्रारब्ध से इन पे कृपा होती है, तो ये यहाँ पर जो है भगवती के सानिध्य को प्राप्त करते हैं। तो पंडित जी, क्या आप साइंस में मानते हैं? बिल्कुल मानता हूँ। तो क्या आप अपने कर्मों को या फिर अपनी आस्था को क्या आप साइंस से जोड़ते हैं? देखो साइंस आज की खोज है, लेकिन जो अध्यात्म है, जो परमात्मा है, ये पूर्व का है। साइंस आज की पढ़ाई करके जो साइंस आज खोज कर रहा है, वो शास्त्र पहले से ही अध्ययन करके और अपने शास्त्रों में वर्णित कर चुका है, लिख चुका है कि हाँ, ये चीज ये समय पर ऐसी घटित होनी है। तो ये सब चीजें शास्त्र के अनुसार ही साइंस की उत्पत्ति है, मेरे विचार के अनुसार, कि शास्त्र के अनुसार और हमारे ऋषि मुनियों के अनुसार जो है साइंस की उत्पत्ति है। तो पंडित जी, जैसे कई पत्रकार आते हैं आपके पास, कई लोग आते हैं इस विषय पे चर्चा करने के लिए, बात करने के लिए, तो क्या आपको कभी अपने कर्मों पे ऐसा नहीं लगा, मतलब शक नहीं हुआ कभी कि आप जो कर रहे हैं वो क्या सही है क्या गलत? देखिए, सर्वप्रथम तो हम जिस आराध्य के प्रति अपनी निष्ठा रखते हैं, जिसके प्रति भाव रखते हैं, सर्वप्रथम हमें उसके ऊपर सब कुछ छोड़ना पड़ता है कि भगवान, अगर मैं गलत रास्ते पे कहीं पे चल रहा हूँ तो वहां पर मार्ग दिखाना तेरा काम है। क्यों? क्योंकि मैंने किसी इंसान का नहीं, मैंने उस परमात्मा की उंगली पकड़ी है। और अगर कहीं पर ऐसा होता है तो भैया दंडित करना है, और डर, हमसे ज्यादा डर तो शायद आम मनुष्य को भी नहीं होगा। क्यों? क्योंकि हमें डर है कि आम मनुष्य को डर है कि एक पुलिस वाला पकड़ लेगा, पुलिस गलत काम करने पर पुलिस वाला पकड़ लेगा, फिर कोर्ट ले जाएगा, कोर्ट से जज क्या कहते हैं फांसी की सजा या फिर कोई भी सजा दे सकता है। लेकिन हमें तो सुप्रीम कोर्ट से ऊपर जो कोर्ट बैठा हुआ है, वो परमात्मा, उसका भय रहता है कि भैया इसकी लाठी पड़ेगी तो इस लाठी से जो है हमें कोई नहीं बचा सकता। यहाँ तक कि कोई भी वकील या जज की कलम ऐसी नहीं होगी जो परमात्मा की लेखनी को मिटा दे। तो हमें तो उससे भय सबसे ज्यादा है।
और उसी को रखते हुए हम हर चीज को बिल्कुल जैसे जो अपने शास्त्र के अनुसार अध्ययन करना हो गया, शास्त्र के अनुसार जो संध्या वंदन है, शास्त्र के अनुसार जो पूजा पाठ है, शास्त्र के अनुसार जो कर्म है, विधिवत कर्म है, उसी को हम नियमित रूप से लेकर चलते हैं। तो पंडित जी, ऐसे तो आपके कर्मों पे बहुत लोगों ने आरोप लगाए हैं कि ये ढोंग भी हो सकता है, पाखंड भी हो सकता है, तो आप उन लोगों को क्या बोलते हैं, क्या स्पष्ट करते हैं? देखो, स्पष्ट करने के कोई सिद्धांत नहीं बनता है। अब एक बात है कि हमारे उसमें एक बहुत बड़ी मतलब शास्त्र में बहुत बड़ा एक रोल रहा है कि जहाँ जहाँ देवता वास किया है वहाँ वहाँ पर प्रश्न चिन्ह लगा है, वहाँ वहाँ प्रश्न चिन्ह लगा, और जिस स्थान पे प्रश्न चिन्ह नहीं वहां पर कहीं ना कहीं देवता, देखो देवता हर जगह मौजूद है, लेकिन उसके जागृति भाव, उसका पूजन करके, उसका पाठ करके, अब एक इंसान है, बच्चा जब बनता है तो वो शरीर पहले उसके जो है अंडकोश में रहेगा, फिर अंडकोश में के बाद जो है वो शरीर को रूप धारण करेगा, शरीर के बाद हाथ बनेंगे, पैर बनेंगे, सारी चीज उसकी संरचना होगी। तो भगवान तो कण कण में व्यापक है, लेकिन उसको भगवान को प्रतिष्ठित कर कर उन्हें स्थापित करना होता है, फिर उस स्थान की जागृति होती है। तो जिस स्थान पर, क्योंकि आपने जितने भी शास्त्र पढ़े होंगे तो आपने पढ़ा होगा कि स्वर्ग पे असुरों का आधिपत्य हो गया था, तो स्वर्ग पे देवताओं ने फिर पुनः अपने को स्थापित किया था, फिर उसके बाद भगवान कैलाश के स्थान पर तक जो है असुर प्रवृत्ति हो गई थी। तो ये तो मनुष्य है, इस समय आसुरी प्रवृत्ति जो है वो कोई इंसान बन के नहीं आता, इस समय जो आसुरी प्रवृत्ति है वो आती है मन से। मन पे कोई कैसा प्रश्न लेके आता है, उसके मन की आस्था क्या है, हर इंसान की अलग अलग आस्था है, वो जिस आस्था को लेकर बैठेगा उसी प्रकार के उसके प्रश्न बन जाएंगे। तो ऐसे तो आपको बहुत लोग चाहते हैं, एंड आज के ज़माने में बहुत ज़्यादा धर्मों पे क्वेश्चन उठाए जाते हैं, नफ़रत है। तो इस बीच आपने अपनी आस्था कैसे सिद्ध करी कि इतना लोगों को भरोसा, विश्वास है आप पे? मुझे दूसरों से मतलब नहीं कि दूसरा क्या कहता है, मुझे एक चीज़ से मतलब है कि मेरे द्वारा कभी किसी का गलत ना हो, मैं कभी किसी का गलत ना कर सकूं, अहित ना कर सकूं। जहां पर अहित की बात आएगी वहां पर परमात्मा मेरी रक्षा करे और मुझे इन प्रपंचों से दूर रखे। रही बात इस चीज की कि क्या कहते हैं दूसरा क्या विचार करता है, तो भैया दूसरों के विचार से अगर चलना प्रारंभ करेंगे तो फिर जो है हम आगे कुछ बढ़ नहीं पाएंगे, है ना। और अगर परमात्मा की भक्ति से चलना है तो कांटों से होकर गुजरना पड़ता है। ये भगवान का मार्ग सबसे कठिन मार्ग। आप एक पढ़ाई करेंगे, चाहे वो कोर्ट की पढ़ाई करें, एलएलबी करो, चाहे आप क्या कहते हैं न्यूज की पढ़ाई करो, चाहे आप कोई भी एमबीए बीए करो, तो इसमें क्या है, सिर्फ मानसिक रूप से आपको परेशान होना पड़ेगा, आपको किताबों के द्वारा अपना ध्यान केंद्र करना पड़ेगा। लेकिन भगवान के पास जाने के लिए आपको नानाविध प्रकार की यत्नाओं से गुजरना पड़ेगा, तब परमात्मा की प्राप्ति होती है। जी जी। तो पंडित जी, आपके पास बहुत लोग आते हैं अपनी अधूरी इच्छाएं लेके, अपनी समस्याएं लेके, और वो ये भी बोलते हैं कि वो समस्याएं हट जाती हैं आपसे मिलने के बाद। जी जी। आपके कपाट से कोई भी खाली हाथ नहीं जाता। देखो, ये भाव पे बात है, जिसका जितना भाव होगा। लोग कहते हैं कि कर्मों के आधार से फल मिलता है, मेरा मानना ये है कि कर्मों के आधार से परमात्मा ने बिल्कुल लिखा हुआ है कि कर्मों के आधार से फल की प्राप्ति होती है। लेकिन अगर आपका भाव सच्चा है ना, तो भगवान ने मार्कंडे जी के आपने जब क्या कहते हैं मार्कंडे पुराण पढ़ेंगे तो भगवान के एक विषय को पढ़ेंगे कि स्वयं महाकाल जब भगवान शंकर जी का जब प्रादुर्भाव हुआ तो उन्होंने काल को भी टाल दिया था। तो ये भगवान की भक्ति का ही फल है कि कर्मों के प्रारब्ध में कितना भी इंसान का बुरा लिखा हो, लेकिन अगर उसकी भाव सच्चा है, उसकी निष्ठा सच्ची है, तो परमात्मा उसको एक अंश में टाल देता है। सुख देता है लेकिन दुख को अंश मात्र में टाल देता है। ऐसा नहीं कि कष्ट नहीं होगा, बिल्कुल नहीं, कष्ट अत्यधिक होगा लेकिन सुख की अनुभूति करा। और ये जो सुख होगा, जो परमात्मा के द्वारा सुख होगा ना, इस सुख की अनुभूति ही कुछ और होगी। एक साधारण मनुष्य इसको नहीं समझ सकता। क्यों? क्योंकि वो इस चीज को जो भक्ति में नहीं, जो भाव में नहीं, वो सिर्फ कर्म को फॉलो करेगा। वो कहेगा कर्म को फॉलो, तो कर्म तो क्या कहते हैं चींटी को मारने से भी बिगड़ जाएगा। तो वो क्या है कर्म, तो कैसे आपने कोई मच्छर को मार दिया तो वो भी कर्म बिगड़ गया। क्यों? क्योंकि वो तो जीव था, आपने क्यों उसको मारा? आप जो अन्न खा रहे हो उस अन्न में प्राण था, क्यों आपने उस अन्न को खाया? इसका मतलब तो कर्म तो कहता है कि भैया बिल्कुल। लेकिन भगवान कहते हैं कि अगर भाव सच्चा है
ठीक है ना। तो भाव सच्चा है, भाव से आपने अपनी आस्था लगा ली, आपने ये पश्चाताप कर लिया, भगवान जो कर्म में हमारे गलत हुआ है आगे से नहीं होगा, और हम तेरी शरणागति में आ गए, तो उस समय ही तत्क्षण उसके पूर्व जन्मों के प्रारब्धों में मिट हुआ कष्ट वो तुरंत तत्क्षण नष्ट हो जाता है। तो क्या आपका मानना है कि साइंस से ऊपर है श्रद्धा, भाव, आस्था? ये आज से नहीं, अनादिकाल से है। श्रद्धा से ही परमात्मा की प्राप्ति है, श्रद्धा से ही विश्व है, श्रद्धा से, भाव से ही, भक्ति से ही जो है भगवान भगवान है, और भगवान से ही सृष्टि है। अगर भगवान नहीं तो सृष्टि नहीं, और सृष्टि नहीं तो हम नहीं। तो जहां पर भगवान की बात आए तो मैं सर्वप्रथम जो स्थान दूंगा वो भाव और भक्ति को दूंगा। भाव भक्ति होगी तो कर्म स्वतः ही सुधर जाएगा। वो व्यक्ति कर्म, उल्टा कर्म कर ही नहीं सकता जो भाव और भक्ति में चला जाएगा। क्यों? क्योंकि उसे एक चीज स्मरण है कि हम पुलिस से बच जाएंगे, वकील से बच जाएंगे, जज से बच जाएंगे, लेकिन वो जो अंधेरे में भी बैठा हुआ परमात्मा है उसकी लाठी से नहीं बच सकते। ये भाव है, ये भक्ति है। भक्ति इतनी कठोर होती है और भक्ति इतनी फलदायी होती है कि वो कभी किसी को गलत रास्ते पे जाने नहीं देती। जी बिल्कुल। तो पंडित जी, पहले तो मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगी, अपना कीमती वक्त निकाल के आपने मुझे इस इंटरव्यू के लिए टाइम दिया। और इस पूरे वार्तालाप से मेरे को दो पहलू पता चले हैं, एक समाज का और एक श्रद्धालु का। तो उस चीज के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, और हम ये इंटरव्यू यहीं पे समाप्त करते हैं।